एक समय की बात है। कुछ लोग जिन्होंने कभी हाथी नहीं देखा था, उनको ब्लाइंडफोल्ड कर दिया गया और उनके सामने हाथी को लाया गया। अब उन्हें हाथी को टच करके बताना था कि हाथी कैसा है। तो जिसने उसकी पूंछ पकड़ी, उसे वो रस्सी जैसा दिखा। जिसने उसके कान पकड़े, उसे वो पंखा जैसा दिखा। जिसने उसकी दाँत पकड़े, उसे वो कलम जैसी लगी। जिसने पैर पकड़े, उसे लगा कि वो पेड़ जैसा है। अब इनमें से कौन सही कौन गलत? और ये स्टोरी हमें अपने लाइफ के बारे में क्या बताती है? तो जब ये सारे लोग हाथी को अलग अलग चीज़ों से डिस्क्राइब कर रहे थे, तो वे एक दूसरे से फिर अग्री नहीं करने लगे। उन सब ने अलग अलग बोला कि जिसने रस्सी बोला वो बोला फैन नहीं है ये, फैन वाले ने बोला ये पेड़ नहीं है। ऐसे करके वो एक दूसरे को रोकने लगे, काटने लगे और एक दूसरे से झगड़ते हुए अपने आप को सही साबित करने में लग गए। जब उनके सामने हाथी लाया गया, तो उन्हें समझ में आया कि वो सब एक हिस्सा बस उसका छू रहे थे और उसे डिस्क्राइब कर रहे थे, और इस बात पे वे सब अलग अलग हिस्सा छुए, इसलिए अलग डिस्क्रिप्शन की वजह से झगड़ पड़े। लाइफ में कुछ ऐसी ही है। हम लोग खुद अपने कुछ एक्सपीरियंसेस जीते हैं, उन एक्सपीरियंसेस के हिसाब से लाइफ को डिस्क्राइब करते हैं, और फिर जब कोई हमारी बात से अग्री नहीं करता क्योंकि उसके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, उसकी लर्निंग अलग होती है, तो हम उस इंसान से झगड़ पड़ते हैं, उसे गलत समझते हैं। इसे ही कहते हैं अपने दिमाग को क्लोज ऑफ कर लेना, या फिर पार्शियल ट्रुथ, पार्शियल एक्सपीरियंसेस। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि लाइफ में दूसरों की बातों को सुनने के लिए, उनके परसेप्शन के हिसाब से बातें समझने के लिए हमेशा तैयार रहिए, क्योंकि लाइफ के बस एक बहुत छोटे से हिस्से को हम एक्सपीरियंस करते हैं। दुनिया बहुत बड़ी है और उसे कोई भी इंसान टोटलिटी में नहीं जान सकता। इसलिए कभी भी अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के हिसाब से या अपने नॉलेज के हिसाब से घमंड में आके, गुस्से में आके दूसरे की बातों को डिनाई मत करिए, बल्कि उन्हें सुनिए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। क्या पता उनके कब लाइफ एक्सपीरियंसेस आपको सही लगने लगे, उनकी वजह से लाइफ की ये बड़े पिक्चर जो कि एलिफेंट है वो आपको दिखने लगे। सेम चीज़ आप हर जगह लाइफ में देख सकते हैं। ऑफिसेज में भी यही चीज़ होता है, जहाँ हम डिफरेंट टीम्स होते हैं या डिफरेंट कोलीग्स होते हैं, सब अपने व्यू पॉइंट के हिसाब से बोलते हैं, लेकिन होल ट्रुथ हमेशा ही कुछ और होता है, और हम सब अपने पार्शियल एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बस पार्शियल जानकारी ही देते हैं। ये बात भारतीय सिविलाइजेशन में बहुत अच्छी तरह से समझी गई थी, इसीलिए हमारे यहाँ दूसरों की बातों को सुनने पे, शांति से किसी भी चीज़ पे समझ के एक्ट करने पे बहुत जोर दिया जाता है। हमारे यहाँ शास्त्रार्थ की परंपरा इसलिए है, जिसमें आप एक ओपन माइंडसेट से अपनी बात को रखें, और उतने ही ओपन माइंडसेट से आप सामने वाले की बात सुने, उसे शास्त्रार्थ में करते हुए उसे तौले, समझे, और अगर सामने वाले की बात सही है तो उसे आप एक्सेप्ट करें। हमारे यहाँ डिबेट का कॉन्सेप्ट नहीं है, जो कि एक पार्ट को किसी भी तरह से बस आप किसी भी एजेंडा में है। हमारे यहाँ डिबेट का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि डिबेट में आप जिस भी साइड है, आपको बस वो साइड जीतना होता है, सामने वाले को हराना होता है। लेकिन शास्त्रार्थ में जीत हार की परंपरा नहीं होती। शास्त्रार्थ में सही चीज़ें जानने की और ये कंक्लूड करने की कि सही चीज़ क्या है। अगर दोनों साइड की बातों को समझ के कुछ पार्शियल दोनों की बातें समझ सही लगे, तो इसे समझना और जानने पे जोर दिया गया है। अनफॉर्चुनेटली आज ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा उलट गई हैं। आज हर कोई, हम सब अपने आप की ही थिंकिंग प्रोसेस को सही मानते हैं और सामने वाले के थिंकिंग प्रोसेस को गलत। और इस वजह से हम सब अपने अपने पार्शियल एक्सपीरियंसेस, पार्शियल ट्रुथ्स के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं। ज़िंदगी के बिग पिक्चर को देखना ही नहीं चाहते।